राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको गांव सांखनी में आजाद प्रधान के आवास पर कांग्रेस एक जनप्रतिनिधि मंडल का स्वागत हुआ है, उससे जोड़ रहा हूं। क्या स्वागत था और क्या कहते हैं कांग्रेस के वो नेतागण जिनका आज स्वागत हुआ है। कहा जा रहा है कि इस स्वागत कार्यक्रम में पहुंची हैं राष्ट्र कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता निगत अब्बास व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से जियाउर रहमान। दोनों का एक भव्य स्वागत कार्यक्रम है। तो चलिए अब पूछते हैं उनसे क्या कार्यक्रम है और क्या स्वागत कार्यक्रम रहा है और क्या कहना है देश की उस राजनीति पर जो कि वर्तमान मौजूदा हालात में चल रही है। तो चलिए मेरे साथ अब चलते हैं कार्यक्रम की ओर। बिगाड़ने के आरोप है इस सरकार पर। वो कहते हैं ना कि भारी हो गई, ये नफरत से इतनी भारी हो गई है कि ये डूबेगी और फिर कांग्रेस पार्टी जीवित होगी और राहुल गांधी आपके बीच आएंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं यहाँ से बोल जय भीम, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। सांखनी के लोगों के बारे में मैंने आपसे बचपन से सुना है। कुछ निगत अब्बास मौजूद हैं जो कि बेबाकी के साथ चैनल पर डिबेट करती हैं। हम पूछेंगे क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर आपने चैनल पर डिबेट की थी, क्या कहना चाहते हैं इस बिल को लेकर। देखिए, एक काला कानून है, जैसे कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई थी और हमारे किसान भाइयों को सड़कों पे उतरकर अपना लहू बहाना पड़ा था, उसी प्रकार आज एक और कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, मैं तो कहूंगी डकैती की नहीं स्क्रिप्ट लिखी है जिसका नाम इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रख दिया है और ये लेकर आई है। ये भी एक काला कानून है और हमारा पूरा समाज इसकी मुखालिफत भी करता है और हमारी पार्टी भी इसकी मुखालिफत कर रही है। लगातार हम इस बात को सामने रख रहे हैं कि किस प्रकार इस सरकार ने वक्फ की जमीनों पर जिसपे स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, गरीबों का उत्थान होता है, उस जमीनों को हड़प कर प्राइवेट उद्योगपतियों को देने का मन बना लिया है। मैं तो कहती हूँ मोडानी सरकार है, नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करते अडानी के साथ और इनकी सील और डील हो जाती है और यही कारण है कि इन्होंने वक्फ पर अब जो गंदी नजरें हैं वो डाल दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुसलमान कमजोर नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है। बेशक संविधान के तहत लड़ेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो कोई भी ऐसा ना उत्पात होगा ना ही कोई हिंसा होगी। हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं और आप देखिएगा इंशाल्लाह जल्द वो दिन आएगा जब इस मोडानी सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। शिक्षा और बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना, क्या मतलब है? बेरोजगारी का दर आज तक 40 वर्षों में इतना बढ़ा ही नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गया। महंगाई पर 12.5%, 12.5% इन्फ्लेशन फूड की बढ़ गई है, लेकिन सरकार मुंह में दही जमाकर बैठी है। ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ते ही इसलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, होली पर तुम अपने घर में रहिए वरना पाकिस्तान चले जाइए, आप यहाँ पर औरंगजेब की जो वो कब्र है उसको उखाड़ने की बात करते हैं, वक्फ की बात करते हैं, मंदिर मस्जिदों को मंदिरों को तो आप तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आपका वोट बैंक है। मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने का आप काम करते, जाकर वो सांसद हुआ करते थे एक जमाने में।
आदित्यनाथ, जिसे मैं कहती हूँ, योगी तो मैं कहती नहीं क्योंकि योगी वाले काम नहीं है, वहां मदनी मस्जिद में आपने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर बुलडोजर से वहां पर मदनी मस्जिद को तोड़ दिया। तो इस तरह की राजनीति जब आपको करने की जरूरत पड़ जाए तो यकीन मानिए आपकी सरकार खत्म हो चुकी है, आपके पास मुद्दे नहीं बचे, लोगों को देने को रोजगार नहीं बचा। इसीलिए आज आप ऐसी पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और देश को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। पर याद रखिएगा, देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब बड़े समझदार हैं। इन्हें मालूम है हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, बच्चों को जॉब्स चाहिए और यही कारण है अब ये सरकार जल्दी गिरने वाली है, सत्ता पलट होने वाली है। मेरे साथ ये जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान जी। जियाउर रहमान जी, क्या कहेंगे, क्योंकि एक मजबूत दावेदारी मिली है आपको और कहते हैं कि बुलंदशहर में बड़ा नेतृत्व है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस को बूथ तक मजबूत करना, न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत करना और ब्लॉक और कांग्रेस तक मजबूत करना। ब्लॉक और नगर और बूथ तक जब हम मजबूत होंगे निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी जी का सीधा संदेश है कि बुलंदशहर के लोगों पे जहां जुल्म और ज्यादती की बात होगी, किसी समाज के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ अगर जुल्म होगा, वहां आपको कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप बुलंदशहर की लड़ाई लड़ती हुई मिलेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम हम पूरे देश में, पूरे जिले में लेकर के गांव-गांव हम जाएंगे, लोगों को बचाएंगे कि संविधान अगर बचाना है, देश में मोहब्बत अगर लानी है, देश में अगर एकता रखनी है, तो कांग्रेस को लाना आज की डेट में बहुत जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि ये जो लोग हैं आज सत्ता में, वो नफरत की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। उनसे अगर आप महंगाई की बात करोगे तो वो आप औरंगजेब की कबर पे लेके जाते हैं। अगर उनसे आप रोजगार की बात करोगे तो वो जो है धर्म की राजनीति करने लगते हैं। इन्होंने पूरे युवाओं को एक धार्मिक समूह में तब्दील कर दिया है, जो एक तरह से विस्फोटक स्थिति हिंदुस्तान की है। यूथ भी अब समझ रहा है, लोग भी समझ रहे हैं। गाँव में आप जाके देखेंगे फसलों के दाम क्या मिल रहे हैं, आप फसल का सीजन चल रहा है, कोई रेट इन्होंने गेहूं के नहीं बढ़ाए, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया था इन्होंने। क्या व्यवस्था है मंडियों की आप देख रहे हैं। तो ये सब मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे जिले के अंदर मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी जी का घर घर लेकर के जाएगी, संगठन बनाएगी और 2027 में हम लोग 7 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करें। चलिए, हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के नेतृत्व में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अध्यक्ष जी ने कहा और हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है, इसमें सच्चाई है, कोई गलत नहीं कह रही है और सब कुछ देश के सामने सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है। ये अलग बात है कोई डर में नहीं बोल पा रहा या कोई मतलब जैसे चलता है इनका पैकेज चल रहा है, डरा रहे हैं लोगों को, धमका भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसमें बीजेपी देश को बहुत पीछे ले गई और 50 साल ये देश पीछे जा चुका है। कांग्रेस के आने के बाद में 50 साल लगेंगे इसे सुधारने में। जैसे कांग्रेस ने सब कुछ बनाया था, ये फिर कांग्रेस को बनाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी देश को फिर कांग्रेस को देनी पड़ेगी। राघव जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस? आप देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप खड़ी है, तो बूथ स्तर तक विधानसभा क्षेत्र अनुच्छेद में मजबूत करके हम लोग इसको जो लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस को सत्ता में वापस करने का काम करेंगे। चलिए, विधानसभा से और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि देखते हैं कि महिला सुरक्षा की बात जहां सरकार करती है, कहना चाहते हैं आप? अब सुरक्षा देखिए, जहाँ ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वहाँ हम हाथरस में देख रहे हैं क्या कांड हुआ है। आप वाराणसी में नजर उठा के देखिए क्या हुआ है और संभल जिले में भी आप अभी देखिए क्या हुआ है। लेकिन ये सुधार मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। जब हमारे देश की 49% पॉपुलेशन फीमेल है, तो कहाँ संसद में बैठे हैं हम लोग? 12% फीमेल संसद में बैठी हुई हैं बस ओनली। जब तक इस घर से, हर घर से आवाज नहीं आएगी कि मैं भी बनूंगी प्रियंका दीदी और हर मेरा बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं भी बनूंगा राहुल गांधी, तब तक ये सुधार नहीं हो सकता। और सुधार आप लोग करेंगे। आप भी मेरे भाई हैं, आप मेरे पिता हैं और मेरे पति के रूप में भी संरक्षण आप ही देते हैं मुझे। जब तक आप अपने घर की महिलाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते कि कैसे सुधार आएगा। सुधार आप ही लोग करेंगे। आप लोग हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे, हमें संरक्षण देंगे, तभी हम लोग बाहर आ पाएंगे। हमारे साथ पूरी कांग्रेस का प्रतिनिधि एक मंडल जो कि सांकनी में आया हुआ है, एक स्वागत कार्यक्रम में आया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि जय बाबू जय शिक्षा को लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको निरंतर वापसी होगी 27 में। और हर व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी छोड़िए, देश के संविधान में और संविधान भी छोड़िए, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है,
उसका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, उसको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। उसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमारा तो एक ही अकीदा है जी, मैं समझता हूँ पूरे गांव का क्या सभी का एक ही अकीदा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं क्या अल्लाह से डर के भाजपा से डर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं क्यों जी? बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग भी हैं कि जो अल्लाह से डर रहे हैं, भाजपा से डर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही अकीदा है कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है और जिल्लत देता है, ये सब अल्लाह के आगे है। अगर ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारा अकीदा ये है कि कहीं ना कहीं हमारा हम में कमी नहीं होगी, तभी ऐसे बादशाह आए हैं। और अगर हम सही हो जाएंगे, इंसानियत पे चलने लगेंगे, दीन पे चलने लगेंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, ब्याज लेना छोड़ देंगे, और मैं कह रहा हूँ मोहब्बत करना छोड़, आपस में भी लड़ रहे हो, मोहब्बत का एक अखलाक ले आएंगे, तो मैं समझता हूँ ये तमाम जने कौन कौन आए और कौन कौन गए, तो ये तो कुछ भी नहीं। आप सब मंच पर उपस्थित यहाँ के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जियाउर रहमान जी, शकील भाई, गांधी भाई, प्रज्ञा बहन, हमारे नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र भाई, जिसका नाम लिया उनको सम्मान जिनका नहीं ले पाए उनको 5 गुना और सम्मान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अबू सलाम नगर, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच से आवाज उठाने का मौका दिया एक ऐसी अहंकारी सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने लगातार मेरे भारत की नींव जो हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत से बनी है उसको उखाड़ फेंकने का काम करा। आज इस मंच से मैं ये कहती हूँ कि एक मानसिक जंग की शुरुआत हो रही है, एक ऐसी जंग जो भारत बचाएगा। जो मनुवाद से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो जात-पात से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो नफरत से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो महंगे पेट्रोल डीजल के दाम से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो एलपीजी के बढ़ते दामों से टकरा रहा है वो बढ़ते दामों से टकरा रहा है वो भारत बचा रहा है, जो नफरत को हिला रहा है वो भारत बचा रहा है, जो बहन की सुरक्षा को बचा रहा है वो भारत बचा रहा है, और जो भारत बचा रहा है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। हमारा देश, हमारे देश के संसद में, हमारे देश के स्कूलों में, हमारे देश के कॉलेजों में जब तक जात और पात, जब तक धर्म का नाम आता रहेगा तब तक मनुवाद जिंदा रहेगा। लेकिन जब तक राहुल गांधी की आवाज आती रहेगी, जब तक देश में संविधान जिंदा रहेगा। भारत के संविधान के परकच्चे पुराने पन्नों को फाड़ने का काम मोडानी सरकार, देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक बना फिरता है, पर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। इन्हें जेब में, क्योंकि आज ये कार्यक्रम जय बापू, जय भीम, जय संविधान पर है, तो इन्हें जेब में गांधी से बने हुए वो पर्चे यानी कि पैसा तो रखना आता है, लेकिन बापू के संविधान जो बापू ने हमें सिखाया था, जो बापू ने हमें सत्य की और अहिंसा की राह दिखाई थी, उस पर चलना नहीं आता। ये लगातार कहते हैं कि हम तुम्हारी शिक्षा छीनेंगे, हम इन्हें लगातार कहेंगे कि हम तुमसे अपनी किताब वापस लेंगे। ये लगातार कहते हैं हम तुम्हें कपड़ों से पहचानेंगे, हम लगातार कहेंगे हम तुम्हारे भ्रष्टाचार से तुम्हें पहचानेंगे। ये लगातार कहते हैं कि मुसलमान हिंदू भाई बहनों का मंगलसूत्र छीनेगा, हम ये कहेंगे तुम्हारे भ्रष्टाचार का पैसा लेकर हम गरीबों में बांटेंगे। ये लगातार कहेंगे हम तुम्हें हिजाब से पहचानेंगे, हम लगातार कहेंगे, ये लगातार एक बात कहते हैं कि हम तुम्हारा हिजाब छीन लेंगे, हम लगातार कहेंगे हम तुमसे तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे, वो कुर्सी समय वो दौर दूर नहीं है जब सत्ता पलटेगी, वो उस तरफ होंगे और हम इस तरफ होंगे। वो दौर दूर नहीं है जब जंगें लड़ी जाएंगी और फिर एक बार फिर हिंदू और मुसलमान आगे साथ बढ़ेगा, एक ही थाली में खाएगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अली अली करने वाले, हम बजरंग बली करने वाले। अरे हमारे अली का भी सम्मान है तो हमारे बजरंग बली का भी सम्मान है।
मंच से कह देना, सौहार्द बिगाड़ देना, जहर घोल देना बहुत आसान है। मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले एक सभा हुई थी और मैं दोबारा बोलूंगी क्योंकि ज्यादा समय सबका नहीं लूंगी, अध्यक्ष जी को भी आगे जाना, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत का बीज बोया। उस नफरत के बीज को उखाड़ के फेंकने का काम हमारा है। और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी पद यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा कर एक मोहब्बत का बीज बोया है। और मुझे पूरा भरोसा है, सिर्फ साकनी नहीं, पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लहू के शरबत से उस बीज को आगे बढ़ाएगा, मोहब्बत से बढ़ाएगा और फिर एक बार हिंदू और मुसलमान एक होकर साथ चलेगा।